हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज को, थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं और बात करनी है हम लोगों को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है समझ लो। मान के चलिए ये है कोई भी एक लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है जिसका ये न्यूक्लियस है, और लेंथेनाइड सीरीज की आउटर शेल को देखा जाए तो आउटर शेल को आपको पता होगा 4, 5th एंड 6th शेल होती है। उसमें कौन सी होती है? 4, 5th एंड 6, जिसमें 4f ऑर्बिटल होती है। यहाँ पर 5 की बात करूँ तो यहाँ पर 5d 5s कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, 5p कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है एंड 5d ऑर्बिटल होती है। जबकि यहाँ पर बात करें तो 6s ऑर्बिटल होती है। 6s कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन, 5s में 1, 5s में 2, 5p में 6 एंड 5d की बात करें तो 0 to 1 इलेक्ट्रॉन एंड 4f की बात करें तो वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम लोग 4f में इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाए तो 4f में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले एलिमेंट में। तो लेंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट जिसमें 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, लेंथेनाइड सीरीज का सेकेंड एलिमेंट जिसमें 4f में 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 4f में थर्ड, 4f में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 बाय 1 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। तो क्या ऑर्बिटल नंबर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। शेल नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। N4f ऑर्बिटल के अंदर है। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11 साइंस में स्क्रीनिंग इफेक्ट करके एक टॉपिक। स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि s ऑर्बिटल जो है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पावरफुल, फिर उससे थोड़ी कम p की, उससे कम d की एंड सबसे कम होती है f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट। राइट और रॉन्ग? तो ध्यान ये रखना है कि s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पावरफुल एंड f की सबसे कम। अब यहां पर S6s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर 6s के अंदर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता होगा। तो बिल्कुल परफेक्टली लगता होगा। लेकिन उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी लग रही है? तो इनर इलेक्ट्रॉन की। जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं उस ऑर्बिटल को काउंट करते हैं ज्यादातर। तो 4f की शील्डिंग इफेक्ट या फिर बोल सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई होगी। लेकिन वो तो कैसी होती है? बहुत ही वीक होती है। अब वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर लगने वाली है तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन लगेगा 6 नंबर की शेल के ऊपर, वो कैसा लगेगा? ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। अब मोर अट्रैक्शन लगेगा तो ये ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से नजदीक शिफ्ट होगी। न्यूक्लियस से नजदीक शिफ्ट होगी तो सीधी सी बात है कि कंट्रैक्शन हुआ और उसका वॉल्यूम कम हुआ, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार वापस समझो। 4f की शील्डिंग इफेक्ट वीक होती है तो न्यूक्लियस से निकलता हुआ अट्रैक्शन 6s को ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, 6s के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, इसीलिए 6s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक शिफ्ट हो रही है। जब न्यूक्लियस के नजदीक ये शिफ्ट होती है तो सीधी सी बात है कि उसकी साइज कम हो रही है। अंडरस्टूड? यदि हम लोग बात करें ये लेंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक की, या फिर उसके आयन की, मीन्स लेंथेनम +3 से लेके ल्यूटेशियम +3 की, सब में कॉमन सी बात दिखेगी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। देखते हैं वर्ड बाय वर्ड क्या होता है ये। इन द लेंथेनाइड सीरीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर there is a progressive decrease in the size from the lanthanum to lutetium। lanthanum से lutetium तक साइज जो है वो डिक्रीज होती है। फ्रॉम lanthanum +3 टू lutetium +3 भी ऐसा ही होता है। आप लोग lanthanum से lutetium बोलो या फिर आप lanthanum +3 से lutetium +3 बोलो। दिस contraction in size is known as a lanthanide contraction। The general electronic configuration of this element is 4f1 to 14, 5s में 2, 5p में 6, d में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन एंड 6s2, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर रिप्रेजेंट कर ली है। ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 4f इलेक्ट्रॉन
shielding effect of 4f electron, they exert very little screening effect on the outermost 6s electron. वही मैंने बताया कि 6s के ऊपर बहुत ही कम शील्डिंग लग रही है 4f की, क्योंकि 4f वीक शील्डिंग इफेक्ट शो करता है. इसीलिए hence with the increasing atomic number the enhanced nuclear charge leads to contraction in the size of atom and ions. समझ में आया? तो एटम की बात करें या आयंस की बात करें, साइज डिक्रीज होगी और इसी चीज को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब देखनी है हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. एटॉमिक साइज की बात करें तो द आयोनिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम +4 इज अबाउट 9% मोर देन टिटेनियम +4. अब ये दोनों कहाँ लाई करते हैं? तो आपको पता ये होना चाहिए कि फोर्थ ग्रुप में पहला एलिमेंट टिटेनियम, उसके नीचे जिरकोनियम और उसके नीचे आएगा हाफनियम. तो टिटेनियम +4 कर लूं, जिरकोनियम +4 कर लूं एंड हाफनियम +4 कर लूं. हो क्या रहा है? दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है कौन हमारे पास? टिटेनियम +4. तो टिटेनियम +4 की कंपेयर में जिरकोनियम +4 का जो वॉल्यूम है वो कितने परसेंट बड़ा है? 9% बड़ा है. अब सिमिलर ट्रेंड इज नॉट मेंटेन्ड ऑन पासिंग फ्रॉम द सेकेंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. सेकेंड से थर्ड में जब आप मूव कर रहे हो तो जो फर्स्ट में से सेकेंड में मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम 9% से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. वो सेकेंड से थर्ड जब हम मूव कर रहे हैं तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा. द आयोनिक रेडियस ऑफ हाफनियम +4 इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल, हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज इज वर्चुअली इक्वल टू जिरकोनियम +4. बता क्या रहा है? कि जिस तरह से टिटेनियम से जिरकोनियम में गए, टिटेनियम में इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं, जिरकोनियम में इलेक्ट्रॉन 4D में जाते हैं एंड हाफनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है. तो एक शेल सब में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो जब वन शेल इंक्रीज हो रही है तो जिस तरह से फर्स्ट टू सेकेंड में जो वॉल्यूम इंक्रीज आया, सेकेंड टू थर्ड में भी वॉल्यूम इंक्रीज आना चाहिए, बट वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं आया. एंड ऑलमोस्ट जिरकोनियम +4 के इक्वल वॉल्यूम किसका आया? हाफनियम +4 का, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये बता रहा है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए. ये दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. ये हमको बता रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है कि यहां कहीं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है. याद है बेटा? यहां पर आपको पता ये होना चाहिए कि हाफनियम से जस्ट पहले, हाफनियम के जस्ट पहले लेंथेनॉइड सीरीज आती है. तो उसके बाद जो हाफनियम आया तो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आया. दैट मीन्स वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में आया. लेंथेनॉइड सीरीज में हमने देखा कि लेंथेनॉइड में हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन हाफनियम में भी होना चाहिए और जो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था उसकी जगह डिक्रीज हुआ एंड इक्वल विद द जिरकोनियम +4 मिला. This explains the close similarity between the member of the second and third transition series than between the element of first and second series. फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में इतना रिलेशन नहीं है जितना रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड सीरीज में है. अब देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड. बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड रेगुलरली डिक्रीजेस. क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो याद रखना कि बेसिक नेचर जो है वो भी डिक्रीज होगा. तो बेसिक नेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम इज डिक्रीजेस. सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड. अब लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी क्या है? ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन साइज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स आर सिमिलर एंड देयर सेपरेशन इज डिफिकल्ट. सभी के वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है. नो डाउट अबाउट दैट
कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जब आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कम नहीं होता है। तो यहां पर उनका स्मॉल डिफरेंस है वॉल्यूम के अंदर, साइज में देखो, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती है एंड सेपरेशन उनका कैसा रहता है, डिफिकल्ट रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं हम लोग लेंथेनाइड एलिमेंट्स के। यहां पर जो आपको दिख रहा है Ln, दैट इज लेंथेनाइड एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट यहां पर आप चूज कर सकते हो, ओके, एनी एलिमेंट यू कैन चूज हियर फ्रॉम द लेंथेनॉइड सीरीज। जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यू कैन राइट हियर H+ ऑल्सो, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को इलिब्रेट कर रहा है। हेलोजन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो LnX3 बना रहा है। वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो LnOH थ्राइस मींस हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। कार्बन के साथ 2773 केल्विन पे जब वो हीट किया जाएगा तो कार्बाइड बनेंगे। यहां पर कार्बाइड डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, LnC2, Ln3C एंड Ln2C3। बेटा ध्यान रखना, यहां पर डिफरेंट टाइप के कार्बाइड फॉर्म हो रहे हैं। देन आफ्टर नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन किया जाए तो इट कैन फॉर्म अ लेंथेनम नाइट्राइड। हीटेड विद द सल्फर, सल्फर के साथ जब हीट किया जाए तो Ln2S3 फॉर्म होता है, सल्फाइड। ऑक्सीजन के साथ यदि हम लोग इसे बर्न करें तो होता है Ln2O3। तो यहां पर हम लोगों को डिफरेंट 7 रिएक्शंस याद रखने। एसिड के साथ हाइड्रोजन देता है, हेलोजन के साथ हैलाइड LnX3 के फॉर्म में, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड LnOH थ्राइस के फॉर्म में, कार्बन के साथ LnC2, Ln3C एंड Ln2C3 टाइप के कार्बाइड बना रहा है। टेम्परेचर याद रखना है आप लोगों को। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड Ln, सल्फर के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड ये दिखा रहा है। मिश मेटल करके एक एलॉय है, ये क्या होती है, एलॉय होती है, यहां पर लिखा हुआ है ऑफ लेंथेनाइड्स। मेनली उसमें क्या होता है, सीरियम एंड दूसरा होता है आयरन। सीरियम एंड आयरन इसमें मेनली होते हैं, इसके अलावा भी और मेटल होती है बट मेनली इसमें सीरियम एंड आयरन होते हैं। तो मिश मेटल में मेन 2 एटम या 2 मेटल आप दिखाइए या बताइए। तो सीरियम फ्रॉम द लेंथेनॉइड सीरीज, आयरन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड हमारी खत्म हो चुकी है, एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज जो है उसे हम लोग 5F सीरीज भी बोलते हैं। 5F क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हो रहा है, 5F के अंदर एंटर हो रहा है। द एलिमेंट इन विच द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5F ऑर्बिटल और n-2 या n-2 जो है वो शेल के अंदर ये जा रहा है, दिस इज नोन एज एक्टिनाइड्स। कहने का मतलब यहां पर NS आएगा, यहां पर n-1d आएगा एंड यहां पर n-2f आएगा। यदि ये 7s है तो ये आएगा 6d और ये आएगा 5f। तो 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, दिस इज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। द मैनमेड 11 एलिमेंट नेपच्यूनियम 93 से लेके Lr लॉरेंशियम 103, ये कैसे है, मैनमेड मींस आर्टिफिशियल बोल सकते हैं इस 11 एलिमेंट को। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। 93 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट है वो कितने हुए बेटा, 11 एलिमेंट आर प्लेस्ड बियॉन्ड यूरेनियम। यूरेनियम को जरा यहां देखिए तो 92 नंबर का एलिमेंट दिख रहा है, यू सिंबल है उसका। तो 92 के बाद 93 आ रहा है, जो कौन है, नेपच्यूनियम है, यही लिख रहा हूं मैं, नेपच्यूनियम। एंड कहां तक जाना है हम लोगों को, 103 जो है लॉरेंशियम Lr। ओके, तो उस एलिमेंट को कौन से एलिमेंट के बाद रखा गया है, यूरेनियम के बाद रखा गया है, इसीलिए इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं,
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इसे बोला जाता है। तो दीज आर द एलिमेंट 93 से लेके नीचे की तरफ आप 103 तक जाइए, ऑल आर नोन एज अ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। उसके बाद बेटा एक और चीज याद रखो आप लोग, यहां पर आपको कहां तक देखना है, LR तक देखना है, याद रखना। हाँ चलिए, अब बात आ रही है थोरियम, PM इज प्रो एक्टिनियम एंड यूरेनियम। ये फर्स्ट 3 एक्टिनाइड्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो 93 जो है मींस 92 के बाद वाले जो एलिमेंट है ना, ये सारे कैसे आर्टिफिशियल है। दीज आर द आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट्स। एंड पहले 3 एलिमेंट जो है वो नेचुरली मिल रहे हैं हम लोगों को। तो दीज आर दी नेचुरली एलिमेंट्स एंड बाकी के कैसे हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। अब ये सीरीज को भी याद करना है आप लोगों को, जिसमें आप लोग देखो पहला एलिमेंट थोरियम, जिसमें 5F के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर हो रहा, लेकिन उसके बाद देखो तो 5F में डायरेक्टली 2 है, फिर 3 4, फिर 5 नहीं है 6 है, 7 7 9 10 11 12 13 14 14। मीन्स यहां पर आप देखोगे तो कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर आप प्लूटोनियम को देखोगे तो 6D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले में, यहां पर 0 है। फिर आप यहां पर देखोगे एमेरिशियम, तो उसमें भी 6D में 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी के 101 तक, 97 से लेके 101 तक, सॉरी 102 तक एलिमेंट को देखिए तो 60 क्या है, 6D क्या है, 0 है। तो इन सब में 6D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं? तो इन सब में 6D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। +3 आयन की मैं बात करूं, +3 आयन की मैं बात करूं तो इसमें 5F में 1 से लेके 5F 14, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये एक रेगुलर पैटर्न या रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। सो यहां पर रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिख रही है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं, एग्जैक्टली लाइक लेंथेनम, राइट। लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज में भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी उसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं थी, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल रेगुलर पैटर्न वहां पर भी देखने को मिलती थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो इन एक्टिनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन। लेंथेनॉइड सीरीज में भी +3 एंड एक्टिनॉइड सीरीज में भी +3 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों में। इन एक्टिनॉइड there is a greater range of oxidation state which is due to very less energy difference between 4F 6D and 7S energy level। यहां पर जो 4F 6D and 7S 4F 6D 7S 4F 6D 7S जो दिख रहा है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। एंड जब एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना सभी ऑर्बिटल में से आसान होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जबकि +7 वो अनस्टेबल होता है, +6 स्टेबल होता है। देखते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट in the actinoid is +7 exhibited by Np93, neptunium and plutonium 94, but it is unstable। कैसा है ये? अनस्टेबल है। तो ये नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट तो कर लेते हैं बट वो अनस्टेबल है। बट देखा जाए तो हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 शोन बाय द यूरेनियम 92। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी में आती है। हाईएस्ट ही देखना है तो +7 आएगी जो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम दिखा रहे हैं, बट हाईएस्ट स्टेबल देखनी है तो +6 आएगी विच इज शोन बाय द यूरेनियम। अदर प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग तो फिजिकल अपीयरेंस देखना पड़ेगा।
एक्टिनाइड्स आर वेरी सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट मेटल होती है, इनको आप बेस की प्रेजेंस में नहीं रख सकते, अल्कली की प्रेजेंस में रखोगे तो ये डल हो जाएगी, उनकी जो शाइनिंग है वो डल हो जाती है। डेंसिटी की बात करूं तो ऑल एक्टिनाइड एक्सेप्ट थोरियम एंड इमेरिशियम हैव अ हाई डेंसिटी। दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कैसी है, कम है। थोरियम की डेंसिटी कम है एंड इमेरिशियम की डेंसिटी कम है। कलर की बात करें तो एक्टिनाइड्स आयन आर जनरली कलर्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास जो 5F है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में पाए जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो रीजन होते हैं कलर होने का। याद करिए, विजिबल लाइट को वो ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं जब इनके ऊपर विजिबल लाइट पास होती है, एंड ऊपर से ये नीचे की तरफ आते हैं तो ये प्रॉपर वेवलेंथ वाली रेज एमिट होती है, और ये ही रीजन होते हैं कलर होने का। तो द कलर ऑफ एक्टिनॉइड्स आयन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन। 5F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो कलर जो दिखेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं दिखेगा, वो अलग कलर दिखेगा। 5F ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब चेंज होते हैं तो कलर भी चेंज होता है। द आयंस कंटेनिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5F इलेक्ट्रॉन, ओके नो अनपेयर्ड है, सॉरी, नो अनपेयर्ड इन अ 5F इलेक्ट्रॉन। अब ये तो आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल देखी थी उसमें D0 एंड D10, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसे हम लोग कलरलेस बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? कलरलेस। ऐसा ही F के बारे में देखें तो F0 एंड F14 देखा जाए तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कलरलेस बोलेंगे, ये दोनों को कलरलेस बोलेंगे। तो ये देखो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 5F तो क्या होगा? एग्जैक्टली फुलफिल्ड एप्शेल हो गई और वो कलरलेस होगी एज एक्सपेक्टेड। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि F ऑर्बिटल के अंदर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या है तो सारे पेयर्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से वो ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, एंड वो कैसे होंगे? कलरलेस। कैसे दिखेंगे? कलरलेस दिखेंगे। अब आती है आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज वैल्यू ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स आर लोअर देन द अर्ली लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड की कंपेयर में भी, शुरुआत के लैंथेनॉइड एलिमेंट की कंपेयर में अर्ली एक्टिनॉइड जो है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट ऐसे हैं जो आसानी से, एक्टिनॉइड एलिमेंट ऐसे है, अर्ली एक्टिनियम एलिमेंट, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये सारे क्या है? मेटल्स है, एंड मेटल कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे रीअसेंबल लैंथेनाइड सीरीज इन दिस रिस्पेक्ट। ये भी याद रखो, तो ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू लैंथेनॉइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे डू नॉट फॉलो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्ट्रिक्टली उसे फॉलो नहीं करते। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो रेगुलर नहीं होता, कभी बढ़ता है कभी कम भी होता है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉइंट जो हमें देखना है वो है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा जाए तो क्या है ये? आप सब जानते हो कि इसमें 5F के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये कैसे होंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक।
The actinide element are paramagnetic due to the presence of unpaired electrons. समझ में आया? रेडियो एक्टिव नेचर की बात करें तो ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव है नेचर वाइज, सारे के सारे। जबकि आपको पता होगा कि लैंथेनॉइड में सिर्फ पीएम, मैंने बोला था इसे प्राइम मिनिस्टर मत बोलो, इसे बोलो प्रोमीथियम। इट इज ओनली एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिव इन अ लैंथेनॉइड सीरीज। ये रेडियो एक्टिव है इन लैंथेनॉइड सीरीज। पता है कि नहीं आप लोगों को? तो ये याद रखना। चलिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, द साइज ऑफ एटम या फिर कैटायन डिक्रीज रेगुलरली अलोंग द एक्टिनाइड सीरीज। तो एटम की साइज भी डिक्रीज होती है एंड कैटायन है तो कैटायन की साइज भी डिक्रीज होती है। जैसे हमने लैंथेनॉइड सीरीज में देखा कि लैंथेनॉइड एलिमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि 4f की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगी 5f की, तो इसकी भी शील्डिंग इफेक्ट कैसी होगी? पुअर। जब इसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है तो कॉमन सेंस है कि एक्टिनॉइड एलिमेंट भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाएंगे। द स्टेडी डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज रेफर्ड टू एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। समझ में आया? जो डिक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम में, उसको जो लैंथेनॉइड सीरीज में था उसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, एक्टिनॉइड सीरीज में हो रहा है उसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा। लेकिन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f। देखो, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। पॉइंट्स ऑफ रीअसेंबल मींस इक्वालिटी क्या है दोनों में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी की बात करें तो बोथ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स शो अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, मैंने पहले भी बताया। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बोथ आर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैटायन विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक। दोनों के कैटायन अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। आपको पता होगा F में 1 से लेके F14 तक जाते हैं, 14 को छोड़ दो बाकी 13 नंबर तक तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते ही है। मोस्ट ऑफ द कैटायन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर कलर्ड ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। Then both of them show a steady decrease in their ionic radii along this series. ये भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखा हमने। The lanthanides show a lanthanide contraction and actinides show a actinide contraction. Clear? Point of distinction मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन देखना है हम लोगों को। लैंथेनाइड besides the most common state +3, lanthanide show +2 and +4 oxidation state in case of certain elements. जबकि besides of most common oxidation number +3, actinide show +4, +5, +6 oxidation state in case of certain element. तो लैंथेनाइड में +3 के अलावा +2 एंड +4 देखने को मिलता है, जबकि एक्टिनॉइड्स की बात करें तो +3 के अलावा मेजोरिटी केस में +4, +5 एंड +6 देखने को मिलता है। लैंथेनाइड हैव अ लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता क्या है? तो इसके पीछे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये पॉइंट कवर हो जाएगा। तो लैंथेनाइड हैव अ लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बट एक्टिनाइड हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, तो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट वो फॉर्मेशन नहीं करते कॉम्प्लेक्स का। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। मैंने पहले ही बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि अकेला प्रोमीथियम ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव। जबकि एक्टिनॉइड्स की बात करें तो ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव।
देन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक। समझ में आया? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लैंथेनाइड्स के जो है वो कैसे लेस बेसिक है, जबकि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर मोर बेसिक। तो लैंथेनाइड के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है उसकी कंपेयर में एक्टिनाइड्स के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स है वो ज्यादा बेसिक होते हैं। याद रखो बेटा, ये डिस्टिंक्शन पॉइंट है, डिफरेंट कौन से पॉइंट में दोनों में डिफरेंस है। सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स आर एज फॉलो। कुछ यूजेस बता रहा हूं, थोरियम के यूजेस है। थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। आपको पता होगा एटॉमिक रिएक्टर जो है जहां पर एक प्रॉपर रिएक्टर है जो एटम का हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जहां होते हैं, ओके, तो वहां पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं, वो ही एटॉमिक रिएक्टर भी बोल सकते हैं। तो थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एज अ फ्यूअल, रोड्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देखो फ्यूअल की तरह यूज करते हैं। फ्यूअल रॉड्स, फ्यूअल रॉड्स पता है आपको फ्यूअल रॉड्स क्या होते हैं? चलिए आप लोगों को एक चीज बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसमें यहां पर मान के चलो एलिमेंट का कोई डीकंपोजिशन करना है, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यहां पर जो है वो फ्यूअल रॉड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूअल रॉड्स। ये फ्यूअल रॉड्स जोड़ से टकराते हैं इस एलिमेंट के ऊपर और टकराने के बाद इसका डीकंपोजिशन होता है और यहां से एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट एंड न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और जब कन्वर्ट होता है ये न्यूट्रॉन तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसे कंट्रोल करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूअल रॉड्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूअल रॉड्स बोलते हैं। अब देखते हैं यूरेनियम का यूज। यूरेनियम इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर फ्यूअल, न्यूक्लियर फ्यूअल में यूज किया जाता है। इट्स सॉल्ट आर यूज्ड इन अ ग्लास इंडस्ट्री। ज्यादातर ग्रीन कलर का कोई ग्लास करना है, ग्रीन कलर की डिजाइन ग्लास के ऊपर करनी है तो उसका यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर। ओके, तो इम्पार्टिंग ग्रीन कलर इज डन बाय द इट्स सॉल्ट ऑफ यूरेनियम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन मेडिसिन यूरेनियम का यूज किया जाता है। प्लूटोनियम की बात करी जाए तो प्लूटोनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूअल फॉर एटॉमिक रिएक्टर एज वेल एज इन एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब के फॉर्मेशन में भी प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। तो थोरियम का यूज, यूरेनियम का यूज एंड प्लूटोनियम का यूज आपको याद रखना पड़ेगा। इन सब में कॉमन सी बात क्या है? ये एटॉमिक रिएक्टर में एज अ फ्यूअल यूज किया जाता है। ओके, फ्यूअल रॉड्स है वैसे, यहां पर भी एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूअल है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूअल यूज होता है। बस याद रखो। ग्लास इंडस्ट्री में यूरेनियम ग्रीन कलर को इंपार्ट करने के लिए यूज होता है। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में थोरियम यूज किया जाता है। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूरेनियम यूज किया जाता है, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड एटॉमिक बॉम्ब बनाना है या एटॉमिक रिएक्टर में एज अ फ्यूअल यूज करना है, यू कैन यूज द प्लूटोनियम। अंडरस्टूड? अब आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चंस मैं रखूंगा परफेक्ट बॉक्स 2 में। ये 10 क्वेश्चन के आंसर तो मैं बता दूंगा बट एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद करोगे। तो मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं, आप खुद से ट्राई करिए। यदि चैप्टर को याद किया जो हमने डिस्कस किया है तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये पता चल जाएगा। X कंसंट्रेशन H2SO4 K2Cr2O रेड ब्राउन वेपर मिल रही है। पूछ रहे कि X कौन हो सकता है? रेड ब्राउन वेपर ब्रोमाइड की होती है, NaBr। आंसर इज NaBr। देन X जो ब्लैक कलर्ड ओर है, KOH एयर में डार्क ग्रीन कलर का Y देता है, H प्लस की प्रेजेंस में Z मिल रहा है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस X। ट्रू स्टेटमेंट कौन है? X can't be MnO2, Y can be KMnO4, Z can be K2MnO4, X is MnO2 and Y is K2MnO4। आंसर क्या होगा इसमें? देखो वैसे तो आपको मैं क्लू दे दूं कि ये KMnO4 थियरी में से है क्वेश्चन,
जरा इसको कंक्लूड करिए, आंसर आपको 4th नंबर का मिलेगा। इसमें आंसर आपको 4 नंबर का मिलेगा। चलिए x रिवर्सिबल प्रोसेस y, H प्लस की प्रेजेंस में y मिल रहा है एंड OH माइनस की प्रेजेंस में x वापिस मिल रहा है। y को SO2 की प्रेजेंस में गर्म करो तो Z एंड SO4 2 माइनस मिल रहा है। x एंड y आर ऑक्सी एनायन ऑफ क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन x, y एंड Z। देखो बेटा, ऑक्सी एनायन जब भी क्रोमियम फॉर्म करता है, क्रोमियम का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल पाया जाता है, दैट इज +6। तो ऑप्शन आपको दिखेगा कहीं, ये रहा, देखो +6 +6 +6 आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से +6 +6 +6 होना चाहिए। एक जगह पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि ये y में से जब z बनेगा SO2 से, तो ये जो मैं सोच रहा हूं वो होगा, तो आंसर 4 आएगा। जरा सोच लेना, ये +6 तो दोनों में कॉमन है, बट +6 एक में सेट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो आंसर आपका 4 नंबर का आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन जरा देखो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, KMnO4 solution is added to oxalic acid. Solution, the decolorization is show is in beginning but become instantaneous after some time because। तो यहां पर सीधी सी बात है कि कोई रेट बढ़ा रहा होगा तभी तो इंस्टेंटेनियस हो रहा है रिएक्शन, तो कोई ना कोई इसमें ऐसा होगा जो रेट को बढ़ा रहा होगा। KMnO4 जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इट कैन कन्वर्ट इन Mn+2। जब Mn+2 आएगा तो वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। आप देख लेना, KMnO4 थियरी में ये भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। द एलिमेंट फ्रॉम सीरियम एटॉमिक नंबर 58, ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71, in which 4f energy level are filled up are known as। बोलो, बहुत आसान है। 58 से 71 नंबर के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉन्स बोलते हैं, रेयर अर्थ्स भी बोलते हैं, लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं बेटा। तो एक्चुअल में तो क्या बोलेंगे? ऑल अबव। तो आंसर हम टिक करेंगे ऑल अबव। समझ में आ रहा है पॉइंट? ऑल अबव आंसर टिक कर लेंगे हम लोग। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? चले, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले देखा, प्रोमीथियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज अ पैरामैग्नेटिक। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे पता चलेगा U+2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट हैविंग अ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी तो मैं सिर्फ आंसर दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप खुद से चेक करिए कि आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 8, 9, 10 बताइए मुझे जल्दी से फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट शो कलर। कौन कलर शो नहीं करेगा? जिसमें F0 हो या F14, ये दो ही ऐसे हैं जो कलर शो नहीं करते। ल्यूटेशियम +3 एक में आ जाएगा, देख लेना खुद। विच टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड जनरली फॉर्म्ड बाय लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 बेटा। तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन बनेगा? LnOH थ्राइस बनेगा। एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शोन बाय द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में दो एलिमेंट अभी अभी डिस्कस किए हमने जिनमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। कौन से दो? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। याद है? याद है कि नहीं? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि ये अनस्टेबल है। ये बात बिल्कुल सही है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो जा रहा है और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस चैप्टर में जो भी डिटेल हमने डिस्कस करी है, बुक में देखोगे तो इतनी अच्छी डिटेलिंग या इतनी अच्छी लैंग्वेज से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस, बट आपका काम बहुत है, बहुत काम दिया है मैंने, क्योंकि सारी सीरीज याद करनी है, सबकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रिपरेशंस, ये सब कुछ याद करने हैं आप लोगों को। ये चैप्टर को याद करना डिफिकल्ट होता है। हर साल बच्चे
बोलते हैं कि सर ये याद नहीं रहता, बट आपको मेहनत करनी होगी, याद करके लिखना होगा एंड बार बार रिवाइंड करना होगा। कुछ पॉइंट एक चार्ट पेपर पे लिखने पड़ेंगे आपको एंड लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।